नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। लोहरदगा रांची मार्ग पर चीरी जंगल में आग भड़क गई है। दरअसल शहर का कचरा चीरी जंगल में लाकर फेंक दिया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। यह आग धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। आग के चलते जंगली पशु पक्षी और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि आग लगाने वाले का पता नहीं चल सका है। वन विभाग ने जल्द आग बुझाने का दावा किया है। बहुत से पक्षी लोग हैं सो कलरव कर रहे हैं क्योंकि आग लगने के कारण। और आग लगने का जब हम लोग यहाँ पर अवलोकन करने आए हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ शहर के आसपास के जगह का कचरा फेंका हुआ है। वन क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा वेस्ट, अर्बन वेस्ट जो है उसको डंप किया जा रहा है और उसके डिस्पोजल के लिए उसमें आग भी लगा दी गई है जो अब जंगलों में फैल गई है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक टीम अपने कुड़ू रेंज से वहाँ पे रवाना किया है जो उसको बुझाएगी और साथ ही लोकल वन समिति के सदस्यों के साथ सहयोग लेकर उस पर काबू पाया जाएगा। और बड़ी खबर का रुख करते हैं जमशेदपुर से। बड़ी खबर है जहां पर खाखुड़ी पाड़ा पंचायत के उप मुखिया से रंगदारी मांगी गई है। शौचालय बनाने के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। पिस्तौल दिखाने और गाली गलौज करने का भी आरोप उप मुखिया की तरफ से लगाया गया है। पीड़ित उप मुखिया ने परसूरी थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बोकारो के जैना मोड़ में NH 23 पर उग्र लोगों ने सड़क जाम कर भारी हंगामा मचाया। ये लोग उस लड़की पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिसने एक दूसरे समुदाय की लड़की से नागपुर में शादी कर ली। हंगामे की सूचना पर बेरमो के SDO और ASP समेत कई थानों की पुलिस और DSP मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर पथराव किया जिसमें वहां मौजूद जरीडी BDO की गाड़ी के शीशे टूट गए। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और जाम को हटाया। CBSE 12th के छात्र छात्राओं को आज मेहनत का परिणाम मिलेगा। सुबह 11 बजे तक 12वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। रिजल्ट को लेकर पटना जोन के 93,000 से अधिक छात्र छात्राओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। सभी को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। वहीं 1 से 2 दिनों में CBSE 10वीं के भी रिजल्ट आने की संभावना है। और अब बात उपचुनाव की जंग की। सिल्ली और गोमिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की जंग अब अंतिम दौर में आ गई है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा गोमिया में फ्रेंडली फाइट कर रही बीजेपी और आजसू पूरी ताकत दिखाने की तैयारी में है। गोमिया में बीजेपी प्रत्याशी माधोलाल सिंह के लिए स्वर्ण CM रघुवरदास एक बार फिर आज प्रचार करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां ललपनिया में चुनावी सभा करेंगे। वहीं सिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो सिल्ली और गोमिया दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए JMM प्रत्याशियों के समर्थन में भी सभी विपक्षी दलों ने ताकत झोंक दी है। 28 मई को मतदान होना है। और हमारे साथ तो ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। ऐसे में कौन कौन सी पार्टियां बड़ी सभाएं आज कर रही हैं? हालांकि मुख्यमंत्री भी आज एक सभा को संबोधित करेंगे। जी अलीम, आपको बता दें कि आज चुनाव का आखिरी दिन है जिसे देखते हुए JMM, आजसू और बीजेपी सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत आज चुनावी समर में झोंक देंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज खुद ही जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं आजसू सुप्रीमो जो
सुदेश महतो हों, वो भी लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो फिलहाल आज 3 बजे तक चुनावी प्रचार में सारी पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखाएंगी और उसके बाद जो है 3 बजे के बाद आपको बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी खुद मतदाताओं से मिलेंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे। तो फिलहाल आज का दिन जो है वो सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाएंगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में यहाँ पर गोमिया और सिल्ली दोनों चुनाव थे उसमें जेएमएम ने बाजी मारी थी। तो फिलहाल उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव होगा इस बार फिर से अपनी खोई हुई जो पुरानी प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखने की। तो वहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो आजसू सुप्रीमो है उनकी पुरानी जो प्रतिष्ठा है, पुराना जो सम्मान है वो भी पाने के लिए वो अपने हर जी जान से प्रयास कर रहे हैं और अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो फिलहाल यहां प्रशासन भी अपने कमर कसता नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। ईवीएम हो या मतदान सामग्री सभी को ले जाने के लिए यहाँ पर मोराबादी, रांची के मोराबादी ग्राउंड में बसें जो हैं वो जमा होने लगी हैं और उन्हें कल सुबह जो है वो सिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा और कल ही सारी मतदान सामग्री जो क्लस्टर है उन तक पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए तो प्रशासन भी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अपनी तैयारियों का दमखम भरता नजर आ रहा है। जी अलीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और गोमिया विधानसभा के स्वांग नेहरू मैदान में यूपीए महागठबंधन की सभा आयोजित की गई। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और अन्नपूर्णा देवी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान जेएमएम प्रत्याशी बबीता देवी भी सभा में मौजूद रही। तो एक नेता मिलता है। इस बार का चुनाव में आप 28 को जब बबीता जी को जिताएंगे तो 2 नेता मिलेंगे, हमारे छोटे भाई योगेंद्र जी और बहन बबीता जी। अब इससे ज्यादा गोमिया के जनता को इससे ज्यादा क्या मिल सकता है? एक वोट पर 2 संवेदनशील समाज सेवक, इससे ज्यादा आप लोगों को और क्या फायदा हम बोल सकते हैं? तो ये लोमड़ी फिर से जीतेंगे। अगर ये जीतते रहे तो हम गरीब होते जाएंगे, हम समाप्त होते जाएंगे, यहाँ का मूलवासी आदिवासी के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो यही होगा, विस्थापित होंगे आप, विस्थापित होंगे हम, जमीन जाएगा दादा परदादा लोग का, नौकरी मिलेगा रघुवर दास छत्तीसगढ़िया के बाबूजी को। सिल्ली और गोमिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज दोपहर 3 बजे से प्रचार अभियान थम जाएगा। सभी दलों ने चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की 2 विधानसभा सीट सिल्ली और गोमिया में 28 मई को उपचुनाव होने हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि हर बूथ पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से गोमिया विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं नक्सलियों का कॉरिडोर होने की वजह से सिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20 कंपनी अर्धसैनिक बल, 15 कंपनी जेएपी आईआरबी, 75 कंपनी और पुलिसकर्मी। कुल मिलाकर उपचुनाव के लिए 110 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लगभग 110 कंपनी टोटल हम लोग इस इलेक्शन के लिए लगा रहे हैं और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मॉडल बूथ से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। सिल्ली और गोमिया विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। सभी जो भवन है उस पर सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी वगैरह कुछ बूथ में लगेगा और कुछ बूथ में वेबकास्टिंग भी होगा, ज़्यादा नहीं। जो मॉडल बूथ है उस सबसे वेबकास्टिंग का प्रयास होगा। गौरतलब है कि 2 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए कुल 23 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोमिया विधानसभा में 341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
2,67,433 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सिल्ली विधानसभा में 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,94,497 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट की तरफ से दोनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को सजा सुनाए जाने के बाद सीटें खाली हुई थी। अब जनता 28 मई को अपना फैसला सुनाएगी। देखना है कि बाजी कौन मारता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। शुक्रवार को झारखंड की झोली में सौगातों की बारिश हुई। केंद्र सरकार की 4 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद पहुंचे, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 27,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बाबा नगरी देवघर में एम्स, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, सिंदरी खाद कारखाना के जीर्णोद्धार के साथ साथ हर घर तक पाइपलाइन से एलपीजी गैस पहुंचाने की योजना शामिल है। पीएम मोदी ने रामगढ़ जिले के पतरातू में 5 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी। पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र केंद्र और राष्ट्रीय तापीय विद्युत संयंत्र एनटीपीपी का संयुक्त उपक्रम है। पहले चरण में 18,668 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की 3 इकाइयां विकसित की जाएंगी। इस योजना को 2021 से 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। धनबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भी प्रधानमंत्री ने 19 जिलों के डीसी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास और विकास आयुक्त अमित खरे भी मौजूद रहे। रांची ओल्ड टर्मिनल में हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने पिछड़े जिलों में विकास योजनाओं की स्थिति पर जानकारी ली और विकास की रफ्तार को और तेज करने का निर्देश दिया। देश के 115 पिछड़े जिलों में 19 झारखंड के ही हैं, लिहाजा इन जिलों में उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता मिशन के कामकाज की जानकारी ली। मंत्री सरयू राय ने झारखंड को पीएम मोदी की सौगात की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस मुस्तैदी से केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारने की पहल की जा रही है, वो काबिले तारीफ है। सरयू राय ने देवघर में एम्स और हवाई अड्डा के शिलान्यास पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे न केवल झारखंड बल्कि बिहार और बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। विशेष ध्यान झारखंड पर है, वैसे तो पूरे देश पर ही है, और जितनी शिद्दत से वे केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के बारे में यहाँ की नौकरशाही को, यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वो उसके कारण से ज़मीन पर उतरेंगी तो उसका लाभ आम आदमी को होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल में गुरुवार को एक यूनिट ब्लड के लिए 2,500 रुपए मांगे जाने की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सिविल सर्जन ने मामले की जांच कराई और फिर दोषी सेविका सुमन किरकिट्टा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। दरअसल सदर अस्पताल में एक बीपीएल परिवार से एक यूनिट ब्लड के लिए 2,500 रुपए मांगे गए थे और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सिविल सर्जन ने कहा कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सभी वार्डों और ओपीडी में फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं। पीड़ित बलबीर मांझी ने न्यूज़ 18 का धन्यवाद करते हुए कहा कि ब्लड के नाम पर लिए गए पैसे भी उन्हें वापस मिल चुके हैं। कर रहे हैं हम लोग, फ्लैक्स लगवा दे रहे हैं सभी वार्ड में और जनरल ओपीडी में, ताकि लोग दिग्भ्रमित नहीं हो और सही जगह पर जा करके हम लोग यहाँ 2 ही जगह है ब्लड डोनेशन का, ये ब्लड बैंक। एक तो हमारे हॉस्पिटल में है, दूसरा है बीरू में। वहीं पर जा करके सीधे एक डोनर के साथ जाएं, एक अपना संबंधी के साथ जाएं, ताकि उसका रिप्लेसमेंट हो सके।
मंत्री सरयू राय ने झारखंड में मैथिली भाषा अकादमी खोलने की वकालत की है। हरमू मैदान में झारखंड मैथिली मंच की ओर से आयोजित विद्यापति समारोह में शिरकत करते हुए मंत्री सरयू राय और विधायक नवीन जायसवाल ने द्वितीय राजभाषा में शामिल भाषाओं की अकादमी खोलने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ही राज्य सरकार के सामने मैथिली को सम्मान देने की मांग की थी। विद्यापति समारोह के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में मैथिली भाषा के साहित्यकार प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव को पूर्णेंदु विदेह सम्मान से सम्मानित किया गया। भाषा को हम द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते हैं, तो चाहे पहली राजभाषा हो दूसरी राजभाषा हो, दर्जा देने के बाद उसका विकास कैसे होगा, उसके साहित्य की संरचना में और खूबियाँ कैसे आएंगी, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके शब्दों को, उसके व्याकरण को, उसमें रचे जा रहे साहित्य को कोई मंच प्रदान करें। इसीलिए एक द्वितीय राजभाषा अकादमी भी बन जाएगी, तो उस मंच पर आकर सभी भाषाओं के जो कवि हैं, लेखक हैं, ये सभी अपनी अपनी बातों को कहेंगे, उनके समाज में जो चीज़ें चल रही हैं। किसको सरकार के स्तर पर चर्चा होगी। झारखंड में कई द्वितीय भाषा को दर्जा मिला है और सभी का कैसे विकास हो, कैसे संरक्षण हो, जब तक एकेडमी नहीं होगी तब तक और बारीकी से उसका अध्ययन करके और कैसे बेहतर करें, उसमें जरूर विकास होना चाहिए। जमशेदपुर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां युवा जेडीयू के कार्यकर्ता मानगो की स्वर्ण रेखा नदी में जलकुंभियों की सफाई में जुटे हैं। 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि स्वर्ण रेखा नदी में जलकुंभियों का अंबार लगा है, जिसके बाद युवा जेडीयू ने ये पहल की है। सफाई कार्य का जायजा लिया हमारे जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो युवा जदयू के हैं, वे लोग नदी में जो जलकुंभियों का अंबार हो चुका था उसे साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने न्यूज 18 में देखा था, प्रमुखता से इस खबर को चलाई गई थी कि हमारे शहर का जो लाइफलाइन है स्वर्णरेखा नदी, उसमें गंदगी का अंबार है और जहाँ तहाँ जलकुंभी उग गई है, और जिससे कि तरह तरह की बीमारी जैसे कि मलेरिया, डेंगू का खतरा है। तो युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया आज कि नहीं, हम लोग खुद प्रशासन का इंतज़ार नहीं करेंगे और हम लोग खुद ही अपने से पहल करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग आज उतरे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे जलकुंभियों को साफ करने का प्रयास किया है। स्वयंसेवी संस्थाएं, बाकी राजनीतिक दल सभी लोग आएँ ताकि प्रशासन की नींद खुले और इस जलकुंभी को यथाशीघ्र यहाँ से हटाया जाए। हम लोग आज जदयू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे जी के नेतृत्व में आए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और इनके नेतृत्व में वही हम लोग निर्णय किए हैं कि हम लोग स्वयं साफ करें। तो आपने देखा कि लौ नगरी जमशेदपुर में एक बार फिर न्यूज 18 का खबर का असर हुआ है। अगर इसी प्रकार जिला प्रशासन भी अगर इसमें सहयोग करे तो नदी को गंदा होने से बचाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। झारखंड में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। खेल गांव के टाना भगत स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान फिल्मी सितारों का जमावड़ा नजर आया। बॉलीवुड कलाकार संजय मिश्रा, राजेश जैस, यशपाल शर्मा, भोजपुरी गायक देवी भी मौजूद रही। फेस्टिवल में कई विदेशी एक्टर और डायरेक्टर भी शामिल हुए। 3 दिनों तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल में देश भर से आए फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। झारखंड में बनी फिल्म लोहरदगा भी इस दौरान दिखाई गई। झारखंड फिल्म फेस्टिवल एक नई शुरुआत है, नया झारखंड, नया उत्साह और सब कुछ नया है, बहुत ही बेहतरीन है। बहुत आके वो जो घर वाली बात है, कभी हम भी यहीं के थे। बहुत बड़ा मौका है जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने मिलकर के, ऋषि प्रकाश मिश्रा ने, नंद कुमार नायक ने और इन लोगों ने मिलजुल करके, शिखा जी ने, सब ने किया है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक यहाँ की जनता के लिए भी और कलाकारों के लिए भी बहुत 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 बड़ा मौका है। बचपन मेरा हम सोचत रही कि मुंबई में ऐसा कहा कि जो हमारे झारखंड में नखे जंगल, झाड़, पहाड़, झरना, एक से एक रोड, खेल गाँव जैसे प्रेमाइसेज और एक से एक कलाकार में। तो आज वो दिन आए गलत है जब हम अपन एक प्लेटफॉर्म मिल है। अच्छा लग रहा है, मैं देख रही हूँ लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और इसके लिए झारखंड सरकार और ऋषि प्रकाश मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी झारखंड में ऐसे आयोजन होते रहेंगे।
और सुप्रभात झारखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए आप लॉग इन करें news18jharkhand.com पर। नमस्कार।